हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। आज हम लोग जो बर्निंग इशू कवर करने वाले हैं, ये पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था और अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं म्यांमार के अंदर, और म्यांमार के साथ साथ इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए जरा जानते हैं कि म्यांमार के अंदर ये जो एयर स्ट्राइक हो रही है इसका रीजन क्या है, और एयर स्ट्राइक की वजह से जो लोग माइग्रेट करके या फिर शरण लेने के लिए इंडिया की तरफ आ रहे हैं उनकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कितनी हो चुकी है और कौन से स्टेट में इन्होंने शरण ली है। तो आइए जरा आगाज करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। क्लास के लिंक को एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। यहाँ से आपको हर क्लास की पीडीएफ जो है वो मिल जाती है। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जरा आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। देखिएगा, पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे तो आपको म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। ये जो एयर स्ट्राइक की जा रही है ये किसके द्वारा की जा रही है और ये कौन से दो ग्रुप्स हैं जिनके बीच में आपको एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। देखिए, जब आप बात करते हो म्यांमार की तो आपको यहाँ पर म्यांमार का मैप नजर आ रहा है। म्यांमार से लगे हुए आपको इंडिया के कुछ बॉर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मणिपुर वाला एरिया, यहाँ पे मिजोरम का एरिया नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है चिन स्टेट। इस जगह का नाम क्या है? चिन स्टेट। जहां से कि इंडिया के अंदर आपको अलग अलग राज्य देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी आपको अलग अलग जो राज्य हैं वो देखने को मिलते हैं। इन अलग राज्यों में आप देखेंगे तो आपको एक स्टेट देखने को मिलता है जिसका नाम है चिन स्टेट, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। कहाँ का? म्यांमार का। वैसे अगर आप देखें तो म्यांमार के अंदर आपको एक और स्टेट देखने को मिलता है, राखिन स्टेट। ये जो राखिन स्टेट है, यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी देखने को मिलती है। कौन सी कम्युनिटी है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। तो काफी सारे एरियाज हैं म्यांमार के अंदर जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ठीक है, तो जो चिन स्टेट है यहीं पर शुरुआत होती है एयर स्ट्राइक की। लेकिन ये एयर स्ट्राइक किसके बीच में होती है, इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने के लिए कि एक्चुअल में म्यांमार की जो हिस्ट्री है वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरी एक टाइमलाइन नजर आ रही है। म्यांमार में अगर हम 2021 की बात करें तो वहां पे म्यांमार की जो मिलिट्री थी, इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा कू किया गया था। यानी कि म्यांमार की जो सरकार थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, इस गवर्नमेंट को हटा के यहाँ की जो मिलिट्री थी इन्होंने पूरी पावर को टेक ओवर कर दिया था। पावर को टेक ओवर करने के साथ साथ ये जो आंग सान सूकी हैं इनको हाउस अरेस्ट भी किया गया था, और इनकी जो पार्टी थी उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो बहुत ही फेमस थे, बट उनमें से किसी को भी कोई पावर नहीं दी गई। सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली गई? मिलिट्री के हाथ में चली गई। ये बात है कब की? 2021, और ये होता है कब? 1 February 2021 को आपको ये देखने को मिलता है। अब 1 February 2021 को जो मिलिट्री है उन्होंने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली, और साथ ही साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर सिंपल सी एक चीज थी, आंग सान सूकी जो थी इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो तब से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो आपको म्यांमार के अंदर कोई भी गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना होने की वजह से पूरी जो पावर है वो अभी भी किसके हाथ में है? अभी भी आपको मिलिट्री के हाथ में सारी पावर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं या बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अक्सर यहाँ के मिलिट्री के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर ये जो चिन स्टेट अभी आपने मैप में देखी, इसी स्टेट से शुरुआत होती है, और यहाँ पर क्या होता है? दोनों ग्रुपों के बीच में होती है लड़ाई। दो ग्रुप कौन से? एक तो हो गई यहाँ की मिलिट्री, यानी कि म्यांमार की जो आपको मिलिट्री या फोर्सेस देखने को मिल रहे हैं, एक तो हो गए वो। दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यानी कि कम्युनिटी जो यहाँ पर रहती है। इन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जो लड़ाई शुरू होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर इनका जो एयरफोर्स है उन्होंने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पे एयर स्ट्राइक शुरू हुआ तो एयर स्ट्राइक स्टार्ट होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो शेल्टर लेने के लिए, कहीं ना कहीं तो शरण लेने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पास में आपको जो स्टेट नजर आ रहा है वो कौन सा है? वो है मिजोरम। तो मैक्सिमम पीपल जो यहाँ के थे
ये लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, मिजोरम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो, लोग क्या कर रहे हैं, मिजोरम के अंदर जाना शुरू कर चुके हैं। और मिजोरम के अंदर अभी तक जो बताया गया है वो करीबन अगर आप देखेंगे तो 5000 से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चली गई है, मिजोरम चली गई है। कहाँ पे, मिजोरम के अंदर जाके इन्होंने शरण ले लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो एयर स्ट्राइक हुई है म्यांमार के अंदर, यहाँ पर हैव किल्ड एटलीस्ट 11 सिविलियंस। कितने लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, करीबन 11 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक, जिसमें से आप देखेंगे तो 8 बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है। सेकेंडली यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अब ये जो घटना है या फिर आप कह सकते हैं जो चीजें अभी तक चिन स्टेट तक थी, अब ये धीरे धीरे करके बाकी स्टेट में भी फैलना शुरू हो चुकी है। ये जो एयर स्ट्राइक हो रही है इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके तो जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में करीबन 42 ऑफिशियल्स भी हैं। 42 ऑफिशियल से क्या मतलब हो गया, 42 ऑफिशियल से मतलब हो गया कि वो लोग जो कि आर्मी के ही मेंबर हैं, लेकिन वो लोग भी क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। वो लोग भी दूसरी जगह पे जाके क्या कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं। क्यों, कई बार होता है ना कि किसी चीज के ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो गलत चीज होती है तो आपके या फिर मिलिट्री के जो हेड होते हैं वो उस चीज को अप्रूवल नहीं देते। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, काफी सारे ऑफिशियल्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सारा माइग्रेशन हो रहा है ये आपने देखा कहाँ आ रहा है, मिजोरम के अंदर। कहाँ पे आ रहा है, मिजोरम के अंदर आ रहा है। अब ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इस माइग्रेशन में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो जानिएगा। मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे, मतलब आप कह सकते हो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है म्यांमार की जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करती है। जब आप मिजोरम की बात करोगे तो मिजोरम के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। मिजोरम के टोटल आपको 6 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। तो अब आप समझ लीजिए कि जो 6 आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं, सब जगह पे थोड़ी थोड़ी जो पॉपुलेशन है वो वहां पे जा रही है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ओनली जस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ज़ुख़ावथार जो है, ज़ुख़ावथार ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल बॉर्डर पे आपको मिलेगी। और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले से, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले से 6000 लोग रहते थे और यहीं पर अभी फिर से 5000 से ज्यादा लोग माइग्रेट करके चले गए। यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए, 11000 लोग जो हैं वो म्यांमार के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जो कि मिजोरम की है। अब अगर हम मिजोरम के अंदर पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं जो कि म्यांमार की है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में आप देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर कितनी हो गई है, एक सेकेंड, हाँ जी, जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपको कितनी मिलेगी, वो हो गई है करीबन 36,000। ठीक है, कितनी हो चुकी है, करीबन 36,000 की जो पॉपुलेशन है वो आ चुकी है कहाँ पर, मिजोरम के अंदर। कहाँ से, म्यांमार से। ठीक है, तो ये जो पूरी सिचुएशन अभी चल रही है, अभी देखना है कि इस पे वर्ल्ड का क्या स्टैंड आता है, क्योंकि अभी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। बट ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे डेफिनेटली यूएन की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, सब जगह से कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आते हैं, बट अभी यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो अभी देखना ये है कि यहाँ से क्या स्टेटमेंट जो है वो जारी होते हैं। तो अभी फिलहाल ये सिचुएशन है कहाँ पर, म्यांमार के अंदर और मिजोरम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो माइग्रेट करके आ रहे हैं शरण लेने के लिए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने आपको बताया। एयर स्ट्राइक जो है वो अभी भी बीच बीच में हो रहा है, क्योंकि अब एक जगह पे नहीं, अब तो और सारी जगह पे भी हैं जहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय सेना पर, या सॉरी भारतीय सीमा पर आफत की घंटी, युद्ध के डर से देश में घुसे 2000 म्यांमार नागरिक। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये लाइन कल की है, और मैंने अभी आपको जो बताया है ये आज तक का डेटा बताया है। धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है ये और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो अभी देखना है यहाँ पर ये है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो मैम म्यांमार का और जो मिजोरम का बॉर्डर है वहां पे हमारे कोई जो फोर्सेस हैं वो नहीं है। एक्चुअल में ये जो बॉर्डर है ना ये पोरस है, मतलब लोग आते जाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर हमारे ऐसे फोर्सेस लगे हैं। पाकिस्तान जैसे सिचुएशन थोड़ी ना है यहाँ पे बॉर्डर पे, ये पोरस नेचर का है, लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये है आंग सान सू की, इनके ऊपर कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, और इनको हाउस अरेस्ट किया गया था 1 February 2021 को।
तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, राखिन स्टेट यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रहती है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।